हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज बॉटनी 135 के लेक्चर्स। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आपका जो कि सेकेंड ईयर का कोड है और ये बॉटनी का है BBYCT135। ठीक है, तो एक ज़रूरी सूचना मैं सुना देती हूँ आपको कि असाइनमेंट्स आ चुके हैं, तो आप असाइनमेंट्स के पोर्टल पे जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको असाइनमेंट्स दिख जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट्स के अभी नहीं आए हैं तो आप उसके लिए वेट कीजिए, तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम करने वाले हैं प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जहाँ पे आप प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो बना रहे हो, ये प्लांट एनाटॉमी अंदर से पढ़ोगे तो उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट के अंदरूनी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे तो हम उसको बोलते हैं एनाटॉमी, यानी हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है आपके पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो हम उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। बट यहाँ पे हम इंटरनल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसीलिए हम उसको एनाटॉमी कहते हैं। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और आके हम देख लेते हैं क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले वॉल्यूम 1 है आपके पास 2 वॉल्यूम है इस बुक में। ठीक है, वॉल्यूम 1 में आपका ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 1 में आप टिश्यू एंड ऑर्गन्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेल आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। आप सेल को एक साथ मिला करके रख दोगे ना तो टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, यानी बहुत सारे सेल्स को अगर हम मिलाते हैं तो टिश्यू बनता है और वो परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, तो आपका टिश्यू होता है। ऑर्गन्स वही होते हैं, कई सारे टिश्यूज़ को मिला करके हम उसको ऑर्गन बना लेते हैं। ब्लॉक 2 में आप पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ एंड एडेप्टिव फीचर। एक आपकी होती है ग्रोथ अगर प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है आपकी वो लेंथ में होता है। मान लो प्लांट जो है ना वो छोटू सा था, उसके बाद इतना बड़ा हो गया, तो ये प्राइमरी ग्रोथ होती है, यानी लेंथ में इंक्रीज होना और प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है? गर्थ में इंक्रीज करना, यानी प्लांट था मोटू नहीं था बल्कि छोटू था, उसके बाद उसकी गर्थ इंक्रीज हो गई। ठीक है, मोटापा बढ़ गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विड्थ में इंक्रीज होना या फिर गर्थ में इंक्रीज होना, तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडेप्टिव फीचर्स। ठीक है, आज हम यूनिट नंबर 1 पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ब्लॉक 1 में आपका है यूनिट 1, 2, 3, 5, यानी 5 यूनिट आपके ब्लॉक 1 में है। ठीक है, यूनिट 1 है आपका, ब्लॉक 1 में 5 यूनिट है। ठीक है, यूनिट 1 है टिश्यू, जो कि आज हम यही कंप्लीट करेंगे, टिश्यूज़। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, आपके ऐसे टिश्यूज़ जो हमेशा एबिलिटी रखते हैं ग्रो करने की। डिवाइडिंग सेल्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक। रूट तो आपको पता है, रूट कहाँ होती है? पेड़ के नीचे होती है। ठीक है, स्टेम आपको पता है, स्टेम से। एंड लीफ, लीफ भी आप पढ़ेंगे कि क्या है। लीफ जो खाना बनाती है, वहीं पे खाना बनता है आपका। ठीक, आपका नहीं बल्कि प्लांट्स का। ठीक है, तो हम यूनिट नंबर 1 पे चलते हैं, जहाँ पे आप पढ़ेंगे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन की टिश्यू क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, टाइप्स में आप देखते हो 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है सिंपल, जो बहुत ही सिंपल सादा आपकी तरह है। एक होता है कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिन्हें समझना मुश्किल पड़ता है। ठीक है, सिंपल में आपके 3 टिश्यूज़ हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आपके 2 हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में भी है, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आपका, ठीक है, कि ऐसे सेल्स जो कि हमेशा डिवाइडिंग एबिलिटी रखते हैं उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और क्या होता है टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, देन खत्म, टाटा बाय। तो जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं थोड़ा सा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। आपने पढ़ा होगा। अगर इंडिविजुअल सेल्स को हम ग्रुप में रख दें, ठीक है, तो टिश्यू बना लेता है और वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को, तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। यानी द इंडिविजुअल सेल्स आर ग्रुप टू फॉर्म अ टिश्यू। हम सेल्स को रखते हैं विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो वो आपका टिश्यू होता है। टिश्यू जो आपके सेल्स होते हैं उनके कई सारे शेप्स होते हैं, उनका वॉल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। इनके सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, उन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने टिश्यू को कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हम देखेंगे जो आपके प्लांट्स में मिलते हैं। कुछ ऐसे स्पेशलाइज कैरेक्टर भी शो करते हैं। ठीक है, लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस भी करता है, कुछ कम फंक्शंस करते हैं, कई सारे ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये सारे काम आपके टिश्यू का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका क्या रोल है प्लांट की ग्रोथ करने में, प्लांट की डेवलपमेंट करने के लिए टिश्यू का क्या रोल है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो प्लांट बॉडी में कई सारे सेवरल टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सेल्स, कॉमन ओरिजिन। ठीक है, टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। बार बार आपको मैंने बता दिया है टिश्यू क्या है। मान लो आपका 1 नंबर में डेफिनेशन आ गई तो आप टिश्यू की डेफिनेशन लिख सकते हैं। टिश्यू मेनली 2 टाइप का होता है, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आ जाओ। सिंपल क्या होता है? सिंपल टिश्यू ऐसे होते हैं जिसमें सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, उसको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। लाइक होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब क्या होता है? सेम,
सेम सेल्स, तो उसको हम होमोजीनस बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, 3 आते हैं। कॉम्प्लेक्स है जिसमें मोर देन 1 टाइप के सेल्स होते हैं, तो हम इसको हेट्रोजीनस भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें कई सारे सेल्स होते हैं, मोर देन 1 टाइप। बेस्ड ऑन स्टेज डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी, टिश्यू को हमने 2 हिसाब से बांटा है, ठीक है। देखो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू को हमने बांटा एक मेरिस्टेम, जो कि सेल्स हमेशा डिवाइड कर सकती है, लाइक एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। एक प्लांट टिश्यू होता है लॉन्ग लास्टिंग, लाइक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर है वो सिंपल टिश्यू आते हैं जो हमें पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मोर देन 1 टाइप के सेल्स आते हैं, ठीक है। तो सिंपल टिश्यू में आपका ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि पैरेन्काइमा है, सपोर्टिंग टिश्यू है जो कि कोलेनकाइमा है, ठीक है। ये सेल्स हमेशा डिवाइड होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं मोर देन 1 टाइप के सेल्स होते हैं। इसके अंदर क्या क्या काम होता है? एक तो प्रोटेक्शन देते हैं, कॉम्प्लेक्स है तो प्रोटेक्शन, क्योंकि वो जाकर कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। एपिडर्मिस पैरिडम सपोर्ट देते हैं, लाइक स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है, सपोर्ट देता है। वस्कुलर टिश्यूज आपके फ्लोएम एंड जाइलम, ये आपके ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। तो जो पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा है तो सिंपल टिश्यू, पर ये डिवाइड करता है, पर जो स्क्लेरेन्काइमा ये भी सिंपल टिश्यू है लेकिन ये डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं बिल्कुल यंग होते हैं, एकदम बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से इमैच्योर होते हैं। पोटेंशियल होता है इसके अंदर कि वो आगे ग्रो कर सकते हैं, यानी इनके अंदर पोटेंशियल है कंटिन्यूस डिवीजन करने का। अब मान लो बच्चे हैं अगर छोटू से, ठीक है, अभी अभी उनका बर्थ हुआ है, तो आगे वो बढ़ेंगे, उनकी हाइट बढ़ेगी, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ होगा, तो उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो आगे ग्रो कर सकते हैं। पर मान लो हम लोग हैं, अब हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती है, ठीक है, तो हम क्या हो गए? कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है। दीज टिश्यू शो द एबिलिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेट थ्रू द प्लांट लाइफ, तो ये ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा आपके सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका परमानेंट। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो कि मेरिस्टेम से डिराइव्ड हैं। कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं? फ्रॉम अ मेरिस्टेम। इस सेल जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, ये अपनी कैपेसिटी को लूज़ कर चुके होते हैं डिवाइड करने की, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली लिविंग या डेड सेल्स दोनों होते हैं, थिक या थिन वॉल्ड होती है इनकी, लेकिन वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिल्स होता है इनके पास, ठीक है। हम इसको मैच्योर टिश्यू भी कहते हैं, जैसे कि आप लोग मैच्योर हैं, तो मैच्योर टिश्यू हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू को, ठीक है। आ जाओ सिंपल टिश्यू में। अब हमने बात की थी कि आपके पास 3 मेनली इसके अंदर टिश्यूज़ होते हैं सिंपल टिश्यू में। एक होता है पैरेन्काइमा, एक होता है कोलेनकाइमा, दूसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपका लिविंग है, कोलेनकाइमा भी आपका लिविंग सेल है, स्क्लेरेन्काइमा आपका डेड होता है। अगर आपके वॉल में लिग्निन आ जाती तो वो डेड सेल्स कहलाती हैं। तो हमें देखना है कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है। तो स्क्लेरेन्काइमा में आपकी जो सेल होती है, सेल वॉल, वो लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन का मतलब डेड, यानी ये सेल्स होती हैं आपकी डेड, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरेन्काइमा से। पैरेन्काइमा जो होते हैं आपके लीस्ट डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, लीस्ट स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, लीस्ट डिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ये आइसोडायमेट्रिक शेप के होते हैं। इनकी प्राइमरी सेल वॉल जो होती है कई सारे वैरायटी ऑफ शेप्स इन फॉर्म से होती है, ठीक है। इनकी वॉल जो होती है थिन होती है, एकदम पतली सी होती है, और ये इनके अंदर कैपेसिटी टू डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल सिंपल टिश्यू हैं और ये इमेच्योर है, ठीक है। इनके पास इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी होता है। मान लो आपके प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इनके पास सेपरेट होते हैं, यानी कि जो आपके सेल्स होंगे वो सेपरेट होंगे एक अबंडेंट इंट्रासेलुलर स्पेसिस से। इनके कई सारे ऑरिजिन्स भी हैं। ये ऑरिजिनेट होते हैं एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है, या फिर लेटरल मेरिस्टेम से। हम बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम क्या है, लेटरल मेरिस्टेम क्या है, ठीक है। ये सेल्स जो होते हैं आपके डिफ्यूज्ड एलिमेंट्स या फिर होमोजेनस मासेस होते हैं, यानी सेम सेल्स होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा की सेल के पास 14 साइड्स होती हैं, ठीक है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। ये काम क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल वेरी एक्टिव। ये सेल्स जो होते हैं फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक सिंथेसिस, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मेटाबोलाइट्स, वुल्ड हीलिंग, रिपेयर एंड रीजनरेशन में काम करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है सारे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो पिथ कॉर्टेक्स रीजन में होता है, स्टेम्स के, रूट्स, फ्लैशी टिश्यू, फ्रूट्स एंड सीड्स में होता है। फोटोसिंथेटिक लीव्स जो होते हैं सेकेंडरी जाइलम से आते हैं, फ्लोएम एज वेल एज एक्सियल सेकेंडरी वाले फ्लोएम भी आते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आपके पैरेन्काइमा फुल्ली टर्जिट हो जाते हैं तो स्टिफनेस टू स्टेम्स को क्या कहते हैं? प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, ठीक है, जब फुल्ली टर्जिट हो जाते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का पार्ट होता है जो कि ग्राउंड मेरिस्टेम में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। बाकी हम कॉर्केम्बियम, प्रोटोडर्म सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है, आपका एक मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है कि पैरेन्काइमा के पास जब क्लोरोप्लास्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में,
तो हम उसको क्लोरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है, क्लोरेनकाइमा होती है। इनकी सेल वॉल थिन होती है और ये लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं ताकि क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा जो होते हैं सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड लिविंग सेल्स हैं, ये भी लिविंग सेल्स हैं, अनइवनली थिक होते हैं, नॉन लिग्निफाइड होती है। नॉन लिग्निफाइड प्राइमरी सेल वॉल का मतलब है कि ये लिविंग है, क्योंकि अगर लिग्निफाइड होगा तो वो क्या हो गया, डेड सेल्स होगी, ठीक है। रीजन ऑफ प्राइमरी ग्रोथ एंड स्टेम्स एंड लीव्स में ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, इलोंगेटेड सेल होते हैं, सेल वॉल थिक होती है, लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है इनके में, ठीक है। इनके पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल के पास मिलता है आपको, मोस्टली पेरिफेरल स्टेम की पेरिफेरी पे मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स होती हैं आपकी, ठीक है, कॉलेनकाइमा जो होते हैं एपिडर्मिस के अंडर द लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, बैंड्स की तरह वास्कुलर बंडल्स में। ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन, किस तरीके से डिपोजिशन है प्राइमरी सेल वॉल की थिकनिंग में, तो कॉलेनकाइमा को हमने बांट दिया है एंगुलर कॉलेनकाइमा में जो कि कॉर्नर्स पे थिक होती है, टेंजेंशियल कॉलेनकाइमा पे जो कि इनर एंड आउटर टेंजेंशियल वॉल पे थिक होती है, एक होता है एन्यूलर जो कि यूनिफॉर्मली थिक होती है पूरे में, एक होता है लेक्यूनर जो कि क्या होता है प्राइमरी सेल वॉल पे थिक होती है एज प्लेस ऑफ सेल वॉल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इंटरसेलुलर स्पेसिस पे। ये आपके टाइप हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल होती है वो थिक होती है यानी मोटी होती है, लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल्स होती हैं, यानी ये लिविंग नहीं है, दे डू नॉट रिटेन अ लिविंग प्रोटोप्लास्ट, इनके पास लिविंग प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। वॉल जो होती है इनकी इलास्टिक होती है और ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाता है जब टेंशन रिलीज हो जाता है। सेल वॉल जो होती है स्ट्रक्चर होता है इनके पास, सेल वॉल के पास पिट्स होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है प्रोटोप्लास्ट को एक्सपेंड नहीं होने देता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव फंक्शन होता है इनका, पूरी प्लांट बॉडी में जो सपोर्ट करने का काम करेंगे वो स्क्लेरेनकाइमा ही करेंगे, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा जो होंगे प्राइमरी बॉडी में, ये डिफरेंशिएशन करने के बाद प्रोटोडर्म, ग्राउंड टिश्यू, प्रोकैम्बियम और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। आपको इसके फाइबर्स और स्क्लेरिड्स का क्या फंक्शन है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइबर्स जो होते हैं आपके नैरो होते हैं, बिल्कुल पतलू पतलू होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल टैपरिंग एंड होता है, यानी इस तरीके से होगा, इनके टैपरिंग एंड्स होगी इनके पास, ठीक है। सेकेंडरी वॉल फाइबर जो होती है जनरली थिक होती है, मेजर कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू ये बनाते हैं। इनकी वॉल भी लिग्निफाइड होगी एंड नॉन लिविंग होती है, ठीक है, इसीलिए फर्दर ग्रोथ एंड डिवीजन नहीं कर पाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन के बेस पर फाइबर्स को हमने क्लासीफाई किया है, फ्लोएम फाइबर, वुड फाइबर जो कि जाइलम है, प्लांट शो अकरेंस ऑफ जाइलरी एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि पोजीशन इन द कॉर्टेक्स में जो होते हैं ना, बास फाइबर्स देखने को मिलता है। जाइलरी फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि वुड एंड कहाँ पे होते हैं, वुड में होते हैं, ठीक है, कहाँ पे होते हैं, वुड में, लकड़ियों में होते हैं, और ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम में, ठीक है। एक्स्ट्रा जाइलरी और ये सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ मिलते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल के पास एक ल्यूमन होता है, ठीक है, उसको हम सेप्टेड फाइबर कहते हैं। कुछ प्लांट्स में जो होते हैं फाइबर्स रिमेन्स रह जाते हैं मेच्योरिटी पे, मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, ठीक है, यानी कि रह जाते हैं, वो ग्रो नहीं होते, मेच्योर नहीं होते, ठीक है। दीज लिविंग सेल्स ये जो होते हैं वो स्टार्च या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट को स्टोर करते हैं। वुड फाइबर्स जो होते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हेल्प करती हैं, ट्रैकेट्स वगैरह हैं आपके। स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो आपके रिड्यूस स्मॉल होते हैं, बिल्कुल आइसोडायमेट्रिक शेप होता है उनका, यानी क्यूबॉइडल इरेगुलर शेप होते हैं। थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, कॉन्स्पिशियस कंसंट्रेटिक लैमिनेशंस देखने को मिलता है, ठीक है। नॉन लिविंग होते हैं मेच्योरिटी पर। वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू भी इसके अंदर होते हैं, पेरिडम, कॉर्टेक्स, पिथ, जाइलम, फ्लोएम, लीव्स एंड फ्रूट्स वगैरह, ठीक है। स्क्लेरिड्स को है हमने और भी टाइप में बांट दिया है आगे। एस्ट्रोस्क्लेरिड जो कि ब्रांच होते हैं, ब्रैकिस्क्लेरिड जो कि स्टोन शॉर्ट रफली आइसोडायमेट्रिक सेल्स होते हैं, फिलीफॉर्म स्क्लेरिड्स जो इलोंगेटेड एंड सिलेंडर सेल्स होते हैं, मैक्रोस्क्लेरिड्स जो कि इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, अनइवन डिपोजिशन होता है सेकेंडरी वॉल पे, ऑस्टियोस्क्लेरिड जो कि बोन शेप के होते हैं, ट्रैकियोस्क्लेरिड्स जो कि ब्रांच होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, ठीक है। ये सारे इसके टाइप्स हैं, ठीक है, आप देख लेना, बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको पढ़ना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस हमने स्क्लेरिड को और भी ज़्यादा अकरेंस के बेस पे कहाँ मिलता है, ठीक है। डिफ्यूज़ वाले होते हैं जो कि लीफी ब्यूजोफिल में मिलते हैं, टर्मिनल वाले होते हैं जो कि स्मॉल वेंस में मिलते हैं, मिक्स पैटर्न वाले होते हैं जो कि टर्मिनल डिफ्यूज दोनों पे मिलते हैं, एपिडर्मल वाले हैं जो कई सारे फैमिलीज़ में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपके कई सारी जगह मिलते हैं स्क्लेरिड्स, ये आपके टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड हैं किस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि डिफ्रेंशिएट करना है आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू के बीच में, तो आप डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, जहाँ पे आप जाइलम पढ़ेंगे, फ्लोएम पढ़ेंगे, ठीक है।
मेनली जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट सेल टाइप से बने होते हैं, इसीलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम जाइलम पे। जाइलम के पास जो होते हैं दो कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी जो कि कंडक्शन का काम करे, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, वो आपके कंडक्टिव टिश्यू होते हैं। एक होता है ट्रैकिड्स, दूसरा होता है वेसल एलिमेंट, अलॉन्ग विद पैरेन्काइमा इन जाइलम फाइबर्स के साथ। ट्रैकिड्स एंड वेसल जो होते हैं उसको हम कंडक्टिंग टिश्यू या ट्रैकरी एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रैकरी एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास इलोंगेटेड सेल्स होता है और पिट होता है उनकी सेकेंडरी वॉल पे, यानी छेद होते हैं छोटे छोटे। इनके पास प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं होता, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं होता। वेसल एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे को एंड टू एंड जोड़ते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है और फिर ये पानी का कंडक्शन करते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का कंडक्शन करते हैं रूट से लेकर के दूसरे प्लांट तक। यानी ज़्यादातर का जो काम है वो जाइलम का, वो आपको पता ही है कि कंडक्शन का काम इनका होता है। ट्रैकिड्स जो होते हैं मेजर वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, फाउंड इन वस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है इनका, इम्परफोरेट होता है, छेद वाला स्ट्रक्चर है, जो कि पानी को मूवमेंट करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को दूसरे सेल तक भी पिट पोर्स के थ्रू भेजते हैं, यानी छेद होगा तो आपस में ऐसे कनेक्ट होंगे, इस होल से और इस होल से, ऐसे यहाँ से पानी का कंडक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, वाटर पासिस फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू सीरीज ऑफ पिट मेंबर्स होता है, जो कि पिट पेयर से लगे हुए होते हैं और फिर इस तरीके से टैपरिंग एंड्स होती हैं, ठीक है, आपस में पास करते हैं। ये ट्रैकिएड से, परफोरेटेड प्लेट से, यानी छेद वाली प्लेट से इस तरीके से आपको दिखते हैं। हर एक वेसल में स्टेक वेसल एलिमेंट्स भी होता है, इसके पास एक परफोरेशन तो होगा ही, हर एंड पे एक परफोरेशन होगा, एक होल होगा जो कि दूसरे से अटैच करेगा और कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट एरिया जो होता है दो प्लेट्स के बीच में, हम उसको परफोरेशन प्लेट कहते हैं, वहाँ से आप पानी को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टाइप हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक सेकेंड। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ट्रैकरी एलिमेंट्स का डेवलपमेंट जब होता है तो मेच्योर पैरेन्काइमा जो होता है वो डिवाइड नहीं करता है। सेल वॉल जो होती है वो स्टार्ट इलोंगेट होना स्टार्ट करती है, नैरो हो जाती है और थिकनिंग आ जाती है उसके सेकेंडरी वॉल में। डिपोजिशन जो होता है डिफरेंशियल एक्सपेंशन एलोंगेशन के थ्रू होता है। सेकेंडरी वॉल जो होता है इम्परमिएबल टू वाटर, यानी अब वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सर्टेन थिकनिंग आ जाती है रिंग रेटिकुलेट हेलिकल स्क्लेरी फॉर्म में। ये सारे आपके टाइप्स हैं, ठीक है, ये वाले एन्यूलर स्पाइरल जो मैंने आपको पहले बताया था। अब हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम जो होता है कंडक्टिव टिश्यू होता है, स्पेशलाइज सेल होते हैं इनके पास, वो है सीव एलिमेंट्स। पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा होती है। सीव एलिमेंट्स के पास दो सेल्स होती है, सीव सेल, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब जो होती है वो किससे बनी होती है, नंबर ऑफ सेल्स से, सीव ट्यूब मेंबर से, सीव ट्यूब एलिमेंट है। इसके पास सीव पोर्स होता है और सीव एरियाज होते हैं। सीव ट्यूब जो होती है उनके पास सीव एरिया एंड सीव प्लेट दोनों होती है। सीव ट्यूब के पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल के पास लगे होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। इनके पास पोर लगा होता है जिसको हम कैलोस बोलते हैं, जो कि पॉलीसेक्राइड्स होता है। ये सीव एलिमेंट्स होते हैं एंड टू एंड अलाइन करते हैं स्ट्रक्चर से, जो कि सीव ट्यूब हम उसे बोलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, डिजॉल्व शुगर और ऑर्गेनिक मेटाबोलाइट्स को वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में पहुंचाने का काम। सीव ट्यूब मेंबर्स जो होते हैं वो आपके इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। उनकी वॉल पर डिफरेंशिएटेड रीजन होती है, न्यूमरस नैरो सीव पोर्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, उसको हम सीव प्लेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम वहाँ बोल लेते हैं उसके कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सीव प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सीव प्लेट्स आपके एक सिंपल्स होते हैं, जो कि सिंगल सीव एरिया होगा तो सिंपल सीव प्लेट होगा, और एंड जो होगी उसमें दो या दो से ज़्यादा एरिया होंगे तो उसको हम कंपाउंड सीव प्लेट बोलेंगे। सिंपल वाले में क्या होता है, ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड वॉल्स होती हैं, और आपके उसके बाद एक यूनिक फीचर भी देखने को मिलता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स में, जो कि डाइकोट्स में देखने को मिलेगा आपको, और कुछ भी मोनोकोट में। प्रोटीनिशियस सब्सटेंस होते हैं जिसको हम फ्लोएम प्रोटीन बॉडी कहेंगे, पी प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। सीव सेल्स जो होते हैं एक या एक से ज़्यादा सीव एरिया होती है लेटरल वॉल पे, ठीक है, वो आपको देखने को मिलता है। दे पोसेस सीव पोर्स ऑन लेटरल वॉल पे होते हैं, लेकिन इनके पास पी प्रोटीन नहीं होता है सीव ट्यूब के पास, जो एंजियोस्पर्म है उसके पास नहीं होगा, ठीक है। ये आपके कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे फंक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है आपके पैरेन्काइमा वाली, ठीक है। आपके एल्ब्यूमिनस सेल्स भी होते हैं, सीव सेल्स जो होते हैं ना जिसमें पैरेन्काइमा सेल्स होती है तो उसको हम एल्ब्यूमिनस सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ फिलअप्स हैं, यहाँ पे आपको फंक्शंस लिखना है क्लोरेनकाइमा ट्रैकीड्स का, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन लिखना है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे आ जाते हैं। ऐसे टिश्यू जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल से बने हो, जो हमेशा दोबारा से सेल बन सकती है, मोस्ट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है। एक्टिव फेज होता है इसके अंदर, पूरे लाइफ तक, प्लांट की लाइफ तक ये ग्रो होते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके टिप्स ऑफ रूट स्टेम, बर्ड्स, नोड्स ऑफ स्टेम हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, तभी तो ये क्या होंगे, आराम से बढ़ेंगे। इमेच्योर होते हैं, पावर ऑफ कंटिन्यूस डिवीजन होता है इनके पास, ठीक है, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो नहीं होता है।
जब मेरिस्टेमेटिक सेल आपका डिवाइड होता है तो न्यू सेल जो होता है वो न्यू सेल्स जो होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो रह जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इनिशियल, अदर को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। न्यू सेल्स जो होंगे उसको ऐड करते हैं माइटोटिक डिवीजन के लिए इनिशियल सेल्स को, डेरिवेटिव सेल्स को जो होते हैं हम पुश करते हैं जोन ऑफ एक्टिव जोन में लाने के लिए। कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो हम देख लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक तो ये लिविंग होते हैं, सेलुलोज इनकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेल के पास डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इनके सेल्स होते हैं स्फेरिकल सेल की होती है, ओवल पॉलीगोनल भी होती है। वैक्यूल्स इनमें फ्यू एंड स्मॉल साइज के होते हैं और ये बिल्कुल यंग होती है और आगे डिवाइड हो सकती है। इसके हिसाब से मेरिस्टेम को हमने दो टाइप में बांटा है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन प्लांट बॉडी, कहाँ पर है। एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है जिसको हम स्टेम बोल रहे हैं, ऑर्गन्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, ये सारे इसको देते हैं आपके, यानी शूट में मतलब कि रूट के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल को फर्दर रूट ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाते हैं। सेल्स ऑफ शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होगा, इसका मतलब है कि कोई भी एंड नहीं है इसका, ठीक है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती ही रहती है, ठीक है, इनडिटर्मिनेट। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें मेरिस्टेम की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। मेरिस्टेम के पास पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होते हैं जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जो होते हैं हमेशा डिवाइड होती रहती है, सेल्स को डिफ्रेंशिएट करती है ऑर्गन्स एंड टिश्यू में। प्लांट मेरिस्टेम जो होता है डिफ्रेंशिएट होती है कई सारे टाइप्स में। वेजिटेटिव मेरिस्टेम को इनडिटर्मिनेट बोलते हैं, यानी इनकी ग्रोथ जो होती है होती रहती है, तो हम इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। कुछ प्लांट्स में कई सारे नंबर ऑफ नोड्स भी होते हैं, ठीक है, उन नोड्स को मेरिस्टेम उसका रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। और नोड नंबर इस प्रॉपर्टी पूरे नोड नंबर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है पूरे प्लांट की जो इनहेरिटेड नहीं है। वेजिटेटिव मेरिस्टेम को रेगुलेटिव बोला जाता है, सर्जिकली रिमूव किया जाता है रीऑर्गेनाइज फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवली वेजिटेटिव मेरिस्टेम को हम रिपीटेटिव होता है, यानी कि मेरिस्टेम जो होता है वो पॉलीमर, यानी कि आपके जो मेरिस्टेम होते हैं वो बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने का काम रखते हैं। मेरिस्टेम जो होता है मॉड्यूलर यूनिट्स में लेटरल ऑर्गन, लीफ वगैरह सबका बनाता है, इसीलिए हर एक यूनिट को हम फाइटोमर कहते हैं। प्राइमरी शूट ग्रोथ होती है जिसमें स्टेम के सेगमेंट्स को ऐड किया जाता है, लीव्स को बनाया जाता है, ये शूट वाले में आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम आप देख लीजिए, हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, पोजीशन, प्लेन ऑफ डिवीजन एंड फंक्शन ऑफ प्लांट बॉडी। ओरिजिन के बेस पे अगर हम बांटते हैं मेरिस्टेम को तो आपके प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। पोजीशन के हिसाब के कहाँ पे रखा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से हम मेरिस्टेम को पढ़ते हैं मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपका दे रखा है, फिर नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से दिया हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पे हमने तीन टाइप में बांटा है। एक है प्रो मेरिस्टेम, ठीक है, जो कि प्राइमोर्डियल पेरिस्टेम भी हम बोलते हैं। इसमें कई सारे यंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, अर्ली एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम में पाए जाते हैं, उसके बाद एडवांसमेंट होता है, उसके बाद ही यानी कि अर्ली वाला एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो पाया जाएगा वो प्रो मेरिस्टेम होगा। स्मॉल एरिया ऑफ द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट में पाया जाता है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, ठीक है। फिर उसकी वॉल जो होती है वो आइसोडायमेट्रिक सेल से बनी होती है, वो भी थिन होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम, ये ड्राइव्ड होते हैं प्रो मेरिस्टेम से, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ प्रो मेरिस्टेम बोलते हैं। फंडामेंटल पार्ट होता है प्लांट का, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रो मेरिस्टेम टेट शूट एंड रूट एपाइसिस में प्रेजेंट होता है। इस सेल को हम डिवाइड करते हैं दोबारा और उसके बाद परमानेंट टिश्यू बनाते हैं जिसके अंदर रूट्स बनता है, शूट्स बनता है, प्राइमोडियल लीव्स बनते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये ड्राइव्ड होता है आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से जिसके अंदर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन होती है। मेरिस्टेम जो होती है आफ्टर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन बन जाता है और ये मैच्योर टिश्यू से बनता है जो कि ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होते हैं। बाद में इसमें एग्जाम्पल आपका आता है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कोर कैम्बियम, कैम्बियम ऑफ रूट, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम, ये कहाँ पे होता है, ग्रोइंग पॉइंट सच एज प्राइमरी स्टेम एंड रूट, उसको हम एपिकल यानी कि जो टिप पे पाए जाते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स पे, ठीक है, एपाइसिस पे, मान लो ये प्लांट है, ये इसका टिप है, इसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोल रहे हैं। लेटरल मेरिस्टेम जो होते हैं ये आपके अरेंज होते हैं पैरेलल टू द साइड ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, डिवाइड होते हैं पेरिक्लाइनली या फिर रेडियली, ये इंक्रीज करते हैं डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट का। एग्जाम्पल वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम आप पढ़ेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, ऐसे मेरिस्टेम रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके अंदर पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम भी होता है और ये लीव्स ऑफ मोनोकॉट इंटर नोडल रीजन ऑफ ग्रासेस में पाए जाते हैं। मेरिस्टेम को हमने दोबारा से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, प्लेन ऑफ डिवीजन के हिसाब से, जिसको हमने रिब और फाइल मेरिस्टेम बोला है। इन दिस मेरिस्टेम प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है वो
राइट एंगल्स होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ सेल पे होता है। इसका मतलब होता है जो आपका सेल होगा वो डिवाइड होगा एंटीक्लिनली एंड यहाँ पे लॉन्ग रो बनेंगे फाइल ऑफ सेल्स के, ठीक है। कॉर्टेक्स, पिथ ऑफ स्टेम वगैरह आपको देखने को मिलेंगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो। प्लेट मेरिस्टेम क्या होता है, इसके अंदर पैरेलल लेयर होती है सेल की जो कि एंटीक्लिनली डिवाइड होते हैं, इंटर कैलोरी ग्रोथ करते हैं। यहाँ पे आपको सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए होता है। मास मेरिस्टेम क्या होता है, इस टाइप के मेरिस्टेम में सेल डिवीजन जो होता है वो प्लेन में होता है जहाँ पे मैसिव प्लांट बॉडी बनती है आपकी, ठीक है, यानी मास मोटापा बढ़ रहा है, ठीक है। मेरिस्टेम को हमने और भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। प्रोटोडर्म जो कि आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है ग्रोइंग रीजन में, इसको हम आउटर डर्मल टिश्यू में इंक्लूड करते हैं। प्रोकैम्बियम ये आपकी नैरो इलोंगेटेड पैरेंकाइमेटिक सेल्स होती है जिसके पास साइटोप्लाज्मिक लार्ज न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म वगैरह होती है, ठीक है। ये प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू में डेवलप होता है। प्रोकैम्बियम वगैरह आगे जा करके आपको पढ़ने को मिलेगा। ग्राउंड मेरिस्टेम ये ग्राउंड टिश्यू का एक प्रिकर्सर है जिसके पास लार्ज थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल पिथ में ये डेवलप होते हैं। ये आपके प्रिकर्सर ऑफ ग्राउंड टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, देन आपका ये बन गया टर्मिनल क्वेश्चंस एंड ख़त्म, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर में था, आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया लिया है जिसके हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के, जिसको हमें और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है यूनिट 2 में, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ेंगे, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलोरी, थ्योरीज पढ़ेंगे। थ्योरीज भी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे मैं आपको सारी थ्योरीज पढ़ाऊँगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही क्योंकि हम इसमें पूरा एक यूनिट कर चुके हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 हो चुका है, नेक्स्ट यूनिट में जल्दी अपलोड करूँगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।